हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज रीजनिंग का डाइस चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, आपका डाइस यानी पासा। तो डाइस है क्या? तो आप देखेंगे कि डाइस में जो आपका होता है वह 6 फलक होता है। जैसे आप देखिए, इस प्रकार से आपको डाइस का फिगर होता है। तो इसमें आपको देखेंगे कि एक ये आपका फेस हुआ, एक इसके नीचे, और एक आपका ये हो गया लेफ्ट का, और एक उस साइड का होता है राइट का, और ये होता है सामने, और ये होता है एक इसके बैक का। यानी कुल आपका 6 फलक होता है। इसमें 6 फलक, जिसमें आपका नंबरिंग डिनोट किया रहता है 1 2 3 4 5 6। यानी इस तरह से आपका इसमें नंबरिंग किया रहता है। अब डाइस में होता है आपका एक सेम फेस, और दूसरा होता है आपका अपोजिट फेस। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि एक सेम माने सामने वाले फलक, दूसरा होगा आपका अपोजिट का मतलब होता है उसके पीछे वाले फलक। अब कहानी यहाँ पे बनता है कि सेम फेस और अपोजिट फेस। तो जो फेस सामने से होगा उसके बैक का फेस को हम लोग अपोजिट फेस कहते हैं। अब यहाँ डाइस जो होता है वो डाइस कितने प्रकार का होता है? तो आपका पासा जो होता है, पासा वो 2 प्रकार का होता है। पासा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला आप देखेंगे जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, जो यूनिवर्सल होगा, जो आपको माना गया पासा है, उसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस या पासा कहते हैं, जो यूनिवर्सल होता है, यानी ये सभी जगह मान्य होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देखेंगे इसमें है क्या। तो स्टैंडर्ड पासा में आप देखेंगे ये आपका स्टैंडर्ड पासा हो गया। तो एक फलक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ही हुआ। तो इसमें भी आपका 6 फलक होगा, और 6 वैल्यू इसमें डिनोट किया जाता है, वो सेम ही वैल्यू 1 2 3 4 5 6। तो ये आप स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा कि इसमें भी आपका सेम फेस और अपोजिट फेस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस सर्वमान्य या यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सेम फेस और सेम फेस प्लस अपोजिट फेस इक्वल टू आपका यहाँ पे कुल 7 इसका वैल्यू आता है। यानी जब इसके सामने वाले फेस और इसके अपोजिट फेस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों का वैल्यू आपका 7 आता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस के कभी भी सामने के फेस का वैल्यू आपका 2 फलकों का योगफल 7 नहीं आता है, इसलिए इसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक के अपोजिट आपका अगर होगा तो ये 6 हो जाएगा। अब 2 का अपोजिट अगर होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट होगा तो 4 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का 2 फलकों का योगफल एक क्या होगा, एक फेस वैल्यू, और एक होगा आपका क्या, अपोजिट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों का योगफल जो होगा वो 7 आना चाहिए, तो इसलिए ये 3 वैल्यू आपका 7 आ रहा है। तो ये एक का 6 होगा, 2 का 5 होगा, और 3 का 4 होगा। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस। अब रॉन्ग डाइस किसे कहते हैं? तो रॉन्ग डाइस देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपका एक होता है रॉन्ग डाइस। तो रॉन्ग डाइस जो होगा वो क्या है कि वो यूनिवर्सल नहीं होता है।
अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए डाइस हुआ, ए आपका एक डाइस हुआ पासा, और यहाँ पे भी आपका नंबर जो होगा ये डिनोट किया जाता है 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें भी आपका 1 से 6 तक नंबरिंग डिनोट किया रहता है। और इसमें भी आपका सेम फेस और इसके अपोजिट फेस 2 होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें सेम फेस और प्लस में अपोजिट फेस का वैल्यू आपका 7 नहीं आता और आ भी सकता है, यानी दोनों कंडीशन होगा, यानी नहीं भी आएगा और आ भी सकता है। अब कहानी क्या होगा कि कोई भी दो सेम फेस, यानी कोई भी दो सेम फेस या दो अपोजिट फेस का योगफल 7 हो जाता है, इसलिए इसे रॉन्ग डाइस कहते हैं। अब यहाँ पे कहानी क्या होगा कि आप देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस में आपका कोई भी सेम फेस या अपोजिट फेस का आप योगफल कर रहे थे तो वो 7 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक अपोजिट होना चाहिए और एक सेम फेस होना चाहिए। जबकि रॉन्ग डाइस में आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये 2 होगा तो यहीं 5 होगा, यहाँ 1 होगा। तो अगर ऐसा हो सकता है, या नहीं तो कोई भी डाइस अगर यहाँ बनाएंगे तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे 1 होगा, 6 होगा और यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए 2 होगा, तो 1 और यहाँ पे ये हो गया। आप देख सकते हैं कि कोई भी दो सेम फेस का वैल्यू आपका यहाँ पे अगर 7 आ जाता है तो वो क्या होगा, आपका रॉन्ग डाइस होगा, वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। तो आप स्टैंडर्ड डाइस और रॉन्ग डाइस में आप ये बात समझ पाए होंगे। अब आप सोचेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि और ये रॉन्ग डाइस जब भी अगर क्वेश्चन में आएगा तो इसमें 5 ऑप्शन या 4 कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा, अगर उस ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि निर्धारित नहीं होगा तो वो रियल में इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते रॉन्ग डाइस का, क्योंकि आपको ये स्टैंडर्ड डाइस आप माने हैं, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डाइस है, तो उसमें ही तो आप निकाल सकते हैं, इसमें नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे, तो देखिए कैसे बनता है। ये देखिए आपको अगर फर्स्ट यानी क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस का दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा आपको स्टैंडर्ड डाइस का। तो देखिए जैसे ये स्टैंडर्ड डाइस, मान लीजिए ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपको यहाँ पे कोई भी अगर पूछे कि एक का अपोजिट क्या होगा तो आप सिंपल बता देंगे कि 6 होगा। क्यों? क्योंकि एक अपोजिट और एक सेम फेस का वैल्यू का योगफल अगर हम देखेंगे तो 7 आना चाहिए, और ये हमेशा यूनिवर्सल यानी सभी जगह ये मान्य होगा। और आपको अगर कहे कि स्टैंडर्ड डाइस में आपको 2 का अपोजिट वैल्यू क्या होगा तो आप 5 बताएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल आपका 7 आना चाहिए। और यहाँ पे 6 का बोले तो 1 आएगा, 3 का बोले तो आप 4 बताएंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको तो कुछ सोचना है नहीं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप हर जगह ये लागू कर सकते हैं। लेकिन इसी में अगर रॉन्ग डाइस का आपको दे दिया जाए तो वो आप कैसे बनाएंगे। चलिए रॉन्ग डाइस की क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको रॉन्ग डाइस, तो रॉन्ग डाइस तो आप पहचान ही लेंगे कि कैसे दिया गया है। रॉन्ग डाइस का क्वेश्चन देखिए क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 4 6 यानी कितना भी पासा आपको दे दिया जाए और उसमें कोई भी पासा में अगर दो सेम फेस या 2 अपोजिट फेस का योगफल 7 आ जाए तो वो रॉन्ग डाइस होगा। तो आपको अगर यहाँ मान लेते हैं 2 डाइस दिया गया है और 2 डाइस दिया गया है, जैसे देखिए एक में आपको डिनोट किया गया है 5 3 2 और दूसरा में 5 2 4, ये आपको डिनोट किया गया है। और एक डिनोट किया गया और हमसे पूछ दे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का
अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड डाइस है नहीं, तो अब रॉन्ग डाइस हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 5 2 7 हो गया। हम सामने से जो देखते हैं उसी को तो हम लोग सेम फेस कहते हैं। तो 5 और 2 7 आ गया, तो ये रॉन्ग डाइस हो गया। अब ये भी रॉन्ग डाइस आ गया। अब यहाँ पे बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग ऐसे एक फिगर बनाएंगे। अब यहाँ पे ये फिगर बनाने के बाद क्या करेंगे कि ये दो पासा दिया हो या 10 पासा दिया हो, यानी कितना भी पासा दिया हो उसमें हम लोग कॉमन नंबर ढूंढेंगे, कॉमन संख्या ढूंढेंगे कि कौन सा कॉमन संख्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। तो आप कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे हम 5 ले लिए, अब 5 लिए तो इसमें हम लोग बनाने का 2 तरीका है। क्या तरीका है, एक होता है आपको क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आप देखते हैं हमेशा घड़ी ऐसे चलता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग ऐसे देखेंगे। तो अब ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज़ आप देखिए। अब यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह से बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए या क्लॉकवाइज ले लीजिए। तो हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं। चलिए क्लॉकवाइज लेंगे तो 5 का ऐसे हम लोग लेंगे, तो 5 से यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसमें क्लॉकवाइज लेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज हमको दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, कहीं भी आप दर्शा सकते हैं। तो 5 के बाद 3 है तो 3 ले लीजिए, और 3 के बाद 2 है तो 2 यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 आया तो 2 इसमें यहाँ पे है, तो 2 के बाद हम लोग 5 देखेंगे, ऐसे घुमाइए, 5 इसमें भी तो क्लॉकवाइज घूमेगा ना। तो 5 है, 2 यहाँ पे आया, तो 2 के बाद तो 4 ही है ना, यहाँ से देखिए 2 के बाद 4 है तो 4 यहाँ पे आएगा। अब देखिए कि कोई भी पासा होगा या तो स्टैंडर्ड हो या तो रॉन्ग हो, कोई भी पासा होगा तो उसमें नंबर की संख्या 6 होगा, 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे देखिए 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, तो हमको एक ही तो बचा ना, 1 बचा और एक 6 बचा, यानी 1 और 6 बचा, यही 2 को बचा। अब कहानी क्या है कि ये आप तो सिंपल आपको पूछेगा कि 3 का क्या होगा, तो अपोजिट तो यही ना होगा, 3 का ये 4 होगा। अब 2 का अगर पूछ देगा तो 2 का आपको यहाँ पे डिनोट आप क्या है, यहाँ पे आप कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि 2 यहाँ पे दिया गया है, तो या तो 1 होगा या तो 6 होगा, ये हम लोग कह सकते हैं। और या हमसे 5 का पूछे तो 5 का भी हम लोग फिक्स वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर बचा हुआ है। तो 5 का क्या होगा, 1 होगा या 6 होगा, यानी ये आपको ये संभावना है कि ये या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा। तो इस प्रकार से आपको डाइस का क्वेश्चन बनता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास फिर इस पे क्वेश्चन हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्त।